ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, योग प्रतिदिन कर रहे होंगे और दूसरों को भी करवा रहे होंगे। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका नाम है साथियों तनाव, टेंशन। ये आजकल बड़ा आम होता जा रहा है साथियों। बच्चे भी इसका शिकार हैं, बूढ़े भी हैं, बूढ़े तो हैं ही, जवान तो हैं ही, बच्चे भी इसका शिकार हैं तनाव का। तो तनाव से ग्रसित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम जीवन को आसान बनाने के लिए साजो सामान जोड़ रहे हैं, उतना ज़्यादा हम जो है परेशान होते जा रहे हैं और तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, आपने देखा होगा कोई चीज़ जैसे हम भोजन लेते हैं तो बिना भोजन के तो हम चलो मान लीजिए 20 दिन तक जीवित रह जाएं या ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है। या बिना पानी के हम 7-8 दिन 3-4 दिन जीवित रह जाएं। जो भूख हड़ताल करते हैं वो रह लेते हैं, काफ़ी बड़े बड़े योगी हैं वो भी रह सकते हैं। लेकिन बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के हम 5 मिनट से ज़्यादा भी जीवित नहीं रह सकते हैं साथियों, क्योंकि श्वास सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी कि राइट ब्रीथिंग पैटर्न हमें अपनाना चाहिए। हम श्वास को सही तरीके से हमें लेना भी आना चाहिए साथियों। श्वास लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि श्वास को सही तरीके से लेना भी हमें आना चाहिए। रॉन्ग ब्रीथिंग पैटर्न जो हमारा है, इसी के कारण हम बीमार पड़ने लगते हैं साथियों। हमारा जो श्वास लेने का तरीका एकदम गलत है, ठीक है। ये इसका प्रमुख कारण है। और मैं एक छोटा सा आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इसके लिए हमें डीप ब्रीथ करनी होगी। जब कभी भी हमें तनाव हो तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दें। हर सेल तक हमारे ऑक्सीजन जानी चाहिए साथियों। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ मनुष्य के शरीर में होती हैं साथियों। इनको शुद्ध करने के लिए प्राणायाम है। यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ेगा, प्राणायाम हम करेंगे तो यही इसका बेहतरीन तरीका है। नाड़ी, नस और नाड़ी 2 प्रकार की होती हैं। नस अलग चीज़ है, नाड़ी अलग चीज़ है। नस में ब्लड रन करता है, नाड़ियों में ऊर्जा रन करती है, ठीक है। नाड़ियों को देखा नहीं जा सकता, टेलीस्कोप से भी आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन नसों को हम देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में कितनी सेल्स हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स मनुष्य के शरीर में होते हैं। इतनी कोशिकाएं होती हैं साथियों। और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ मनुष्य के शरीर में होती हैं। इन सबको शुद्ध करने का कार्य है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। वो भी आप करें, उससे भी आपको लाभ होगा। कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है और आगे भी आपको समझाता रहूँगा कि नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। खैर, अभी मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि आपको तनाव से ग्रसित अगर कोई है तो उसके लिए सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम आप करें। भ्रामरी कैसे करना है वो मैंने आपको समझा रखा है कि आँखों को इस प्रकार से बंद करके, कान का ये वाला पोर्शन बंद करेंगे इस प्रकार से, और ये उंगली हम आँखों पर, ये उंगली माथे पर और ये उंगली नाक पर, और इस प्रकार से हम ये श्वास को छोड़ते हुए हमें ओमकार का जप करना है। श्वास को छोड़ते हुए अनुलोम विलोम कैसे करना है वो मैंने आपको कई बार समझा दिया है। सांस को लेना है 5 सेकंड तक और 10 सेकंड तक छोड़ना है, फिर 5 सेकंड तक लेना है और 10 सेकंड तक छोड़ना है। आम आदमी, हम जो है आम इंसान जो है सांस को 1 सेकंड ले रहा है, 2 सेकंड में ले रहा है और 2-3 सेकंड में छोड़ रहा है, 2 सेकंड में ले रहा है, 2 सेकंड में छोड़ रहा है। अगर एवरेज देखा जाए तो यही कंडीशन है, हर किसी की यही कंडीशन है। लेकिन श्वास को जो लेने का तरीका है वो मैं आपको राइट ब्रीथिंग पैटर्न बता रहा हूँ कि 2 सेकंड में, 5 सेकंड में लें, कम से कम, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, 5 सेकंड में लें और 10 सेकंड में छोड़ें। और 10 सेकंड क्या 20 सेकंड में भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम से नए हैं, बिगिनर हैं। 5 सेकंड लें और 10 सेकंड छोड़ें। फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। फिर 20 सेकंड तक। फिर आपको जो है होल्ड करने की विद्या भी है। होल्ड करना अलग चीज़ है, वो नाड़ी शोधन में आता है। अभी आप खाली लें और छोड़ें। खैर, मैं बता रहा था आपको तनाव की। तो ये एंजाइटी है साथियों, ये बच्चों में भी हो रहा है। और इसके लिए साथियों हमें जो है राइट ब्रीथिंग पैटर्न के अलावा हमें जो है इस प्रकार से सांस लेना है कि हमारा जो भी अंग शरीर में
खराब है या कोई जो भी अंग में, जिस भी अंग में हमारे प्रॉब्लम है, उसी अंग को ध्यान में रखते हुए उसी अंग का हमें विचार करना है और उसी अंग पर हमें श्वासों को केंद्रित करना है और श्वास अनुलोम विलोम करते रहना है साथियों। ठीक है, तभी जाकर के हम साथियों मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बनते जाएंगे, क्योंकि हर श्वास का असर हमारा दिमाग पर पड़ता है साथियों। ठीक है, और जो भी हम सोचते हैं उसका सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ता है और हार्ट की अनेक बीमारियां होना शुरू हो जाता है साथियों। क्योंकि डीप ब्रेथ साथियों टॉक्सिन को रिलीज़ करता है। जितने भी हमारे शरीर में, नसों में, सेल्स में टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं, उनको ये रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है, ऑक्सीजन जितना भी बढ़ेगा तो हमारा ये सब दूर होगा। और इसके अलावा मेटाबॉलिक जो रेट है, इसको ये नॉर्मल करता है, बैलेंस करता है साथियों। अगर हम डीप ब्रीथ करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल हम अपने अंदर ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे, तो ये मेटाबॉलिक को जो है बैलेंस करने में सक्षम है साथियों। और हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट है या नहीं है। इस अगर नहीं है तो हमें इसको एक्टिवेट करना है। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सूर्य नाड़ी यानी कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दोनों का अगर बैलेंस हो जाए तो इसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जागृत हो जाए साथियों, तो आप बड़े योगी कहलाएंगे साथियों। ये बड़े बड़े योगियों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जागृत होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। ईड़ा और पिंगला, इससे कहते हैं संस्कृत में ईड़ा और पिंगला, ये नाड़ियाँ हैं, दोनों का समावेश हो जाना ये सुषुम्ना नाड़ी है। और ये जो है तभी जागृत होगी साथियों जब हम इस पर, योग पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था, तनाव जब कभी भी हो साथियों तो आपको डीप ब्रीथ लेना है हमेशा, तो आपका तनाव एकदम से छूमंतर हो जाएगा साथियों। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करें, प्रतिदिन करें, और भ्रामरी प्राणायाम करें तनाव के लिए। बच्चों को भी सिखाएं साथियों, बच्चों को छोटे से ही प्रैक्टिस करवा दें, बजाय ये अन्य एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राणायाम करना। और आजकल तो स्कूलों में भी योग की क्लासें चल रही हैं साथियों, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप घर में ही भी उन्हें जो है सिखाएं, एकांत में सिखाएं, और उनके जीवन पर असर पड़ेगा साथियों। तो ये था आज का कार्यक्रम हमारे। तो सभी लोगों को प्रणाम, मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। ओम नमस्कार।